2 जून को हाथरस के सिकंदराराव में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में मची भगदड़ मामले में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही लगातार जांच जारी है। और इसी बीच इसमें एक बड़ी खबर सामने आई है। एक गवाह ने न्यायिक आयोग की 3 सदस्यीय टीम के सामने बताया है कि बाबा ने सत्संग के दौरान कहा था कि चरण रज लेकर जाना, इसीलिए जब बाबा जाने लगे तो भीड़ चरण रज लेने के लिए पीछे दौड़ी और यही वजह रही कि सब एक के ऊपर एक गिर पड़े। इसके साथ ही गवाह ने ये भी कहा कि बाबा माइक से लोगों को दौड़ने के लिए मना कर देते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बाबा की पिंक जो थी ना, वो आर्मी वगैरह, उस समय वहाँ कोई नहीं था। सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा, इसमें गलती है जैसे भी है, प्रशासन अपनी तरफ लगा हुआ है और अधिकारी लगे हुए हैं, परंतु जो बाबा भगवान था, मान लो जनता के लिए भगवान था, तो मैं मानता हूँ, मेरा मानना ये है कि भगवान था वो, और हम लोग भगवान मानते हैं उसे, जैसे उसके भक्त हैं, तो बाबा को जैसे बाबा वहां से माइक पे अनाउंसमेंट करके गया कि मैं जा रहा हूँ और मेरे तुरंत पीछे आप रज ले लीजिए, रज को लगा दीजिए, कोई कैंसर है, बीमार है घर में, वो ठीक हो जाएगा, तुरंत नौकरी लग जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि जैसे बाबा वहां से गई, तो बाबा जैसे निकले यहाँ से और 10-15 कदम निकले होंगे, तब तक ही वो भीड़ भगदड़ में दब कुचल के मरने लगे। तो बाबा को वहां रुककर और तुरंत माइक के माध्यम से कहना चाहिए था कि नहीं नहीं रुको रुको। तो बाबा चाहते तो इस घटना को टाल सकते थे। बिल्कुल नजर नहीं आए, उस समय नहीं नजर आई, किसी की मदद नहीं करी। जी नहीं करी। उस समय घटना घटेगी, उस समय नहीं थे, उससे पहले चलेगी बाबा की आर्मी टोटल। बाबा चाहते, बाबा की आर्मी चाहती तो बहुत लोगों के सहयोग हो सकता था, और बाबा उन लोगों के लिए भगवान था। तो बाबा की बात सब मानते, जो भी भीड़ भाड़ में जल्दी थी, उनको एक इस प्रकार थी कि मैं लूं पहले, मैं के चक्कर में, पहले रज लेने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर दबते गए, चढ़ते गए। बाबा चाहता तो इस घटना को रोक सकते थे। दिल्ली में पत्रकारों के सामने हादसे के पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए वकील ने कहा कि सत्संग में मौजूद रहे लोगों ने मुझे बताया कि 10 से 15 लोग जहरीले स्प्रे वाले केन लेकर आए थे। इसी के जरिए घटना स्थल पर अफरा तफरी मचाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखी हैं और इनमें मौत का कारण कुचलना नहीं बल्कि दम घुटना बताया गया है। मेरे पास सारे सबूत हैं, जिसे समय आने पर मैं सामने रखूंगा। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये अलीगढ़ से रास्ता है और इधर जा रहा है एटा के लिए। ये पंडाल है, ये जगह है, घटना स्थल ये है, घटना यहाँ हुई है। यहाँ पर काली और सफेद स्कॉर्पियो खड़ी थी और भी गाड़ियां खड़ी थी। ये 2 तो आइडेंटिफाइड हुई है स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसमें हाफ पैंट पहने हुए हट्टे कट्टे लोग, कुछ हाफ पैंट भी पहने थे, कुछ वैसे पैंट पहने थे, जो इस तरह से स्प्रे, क्योंकि लग रहा था लोगों को बोतल है, जैसे पानी की बोतल पकड़े होते हैं उतना वेट की, जहरीली पॉइजनस स्प्रे, इस तरह से एक पूरी उन्होंने प्लानिंग के साथ लाइन, जैसे वहां एक वहां है, एक वहां है, एक यहाँ है, एक वहां है, एक वहां है, उतनी दूर है, ठीक है। तो वो खड़े होके एक जैसे साजिश पूरी प्लान करता है, एकदम तेजी से एकदम भागे और भागने के साथ उन्होंने इस तरह से स्प्रे, जैसे ये स्प्रे होता है, हाथ नीचे करके इस तरह से ऐसे करके स्प्रे ऐसे पूरा स्प्रे करते रहे और भागते रहे और स्प्रे पीछे होता रहा। जो आई विटनेस हैं, जिनकी मां और जो स्वयं भी थे, वो एकदम गिरी। उन्होंने भी बताया कि एकदम जैसे ही सांस ली वैसे ही लगा कि एकदम बस गिर गए। उसके बाद फिर होश आया, तभी होश आया, और उसके बाद भगदड़ भी मची, गिरते भी रहे, बेहोश भी होते रहे, कुचलते भी रहे, मरते भी रहे, और बेहोश होने के बाद ले जाए गए, क्योंकि एक साथ बेहोश हुए हैं और एक साथ हुआ है सारा काम। बिल्कुल।